इसेकाई जॉनरा एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट जॉनरा है। इसमें हमें कई यूनिक स्टोरीज एंड पावर सिस्टम देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल एनिमे में नहीं होते। लेकिन फिर कुछ इसेकाई एनिमे मांगा ऐसे भी होते हैं जिनके नेम सुनकर ऐसा लगता है कि ऑथर ने डेफिनेटली नशे करके इसका प्लॉट एंड टाइटल सोचा होगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे इसेकाई एनिमे बताऊंगा जो मेरे हिसाब से वर्स्ट एनिमे में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन हिट किल सिस्टर से। वन हिट किल सिस्टर एक टिपिकल इसेकाई एनिमे है जहाँ पर एमसी एक लड़की को बचाने के चक्कर में फेमस ट्रक उनके हाथों से मर जाता है एंड ऑब्वियसली वो दूर से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें बाकी इसेकाई एनिमे से डिफरेंट ये है कि इस एनिमे का एमसी बिल्कुल भी ओवरपावर्ड नहीं है। हाँ, ये बंदा बहुत वीक है विद 0 चीट स्किल्स एंड 0 गॉड टियर मैजिक। हाँ, ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था क्योंकि इसका एमसी खुद से मेहनत करके अपनी पावर ग्रो कर रहा था एंड लोगों की मदद भी कर रहा था एंड आई थिंक ये चीज रिसेंट एनिमे में कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर इस एनिमे में थोड़ी देर में ही सारी चीजें चेंज हो गई कॉज एमसी एक दिन किलर रैबिट्स को किल करने जाता है क्योंकि उसको एडवेंचर गिल्ड ने टास्क दिया था। लेकिन वहां पर कैसे भी करके किलर रैबिट की जगह एक ड्रैगन आ जाता है जिसको ऑब्वियसली एमसी डिफीट नहीं कर पाता। सो एमसी जैसे ड्रैगन के हाथों से मरने वाला होता है तभी वहां पर एमसी की रियल बहन आ जाती है जो ड्रैगन को लिटरली वन शॉट करके किल कर देती है। हाँ, इस एनिमे का मेन प्लॉट यही है कि एमसी के साथ उसकी बहन भी दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुकी है जहाँ पर एमसी वीक है लेकिन उसकी जगह उसकी बहन बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड। सो थ्रू आउट द एनिमे जब भी एमसी किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो उसकी बहन आकर उसको सेव कर लेती है जो कि ऑब्वियसली प्लॉट बुरा नहीं था। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों को ये प्लॉट डिसेंट लग रहा होगा, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था लेकिन चीजें थोड़ी देर में ही वियर्ड होना स्टार्ट हो गई। वेल, इसको सिंपल वे में समझाऊं तो एमसी की बहन को ज्यादा ही सस है। आई मीन जस्ट देखो 姉にペロペロ舐め回してほしいそう言ってるんだな。違いますけど。姉と弟だろ。何を照れることが。ये सिर्फ एक सीन नहीं है, थ्रू आउट द एनिमे वो ऐसे ही वियर्ड हरकतें करती रहती है जो ऑब्वियसली मेरे को काफी अनकंफर्टेबल लगा। आई मीन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम लोग ऐसे एनिमे पसंद है, लेकिन ये मेरी वर्स्ट इसेकाई एनिमे की लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं सेकंड वर्स्ट इसेकाई एनिमे की जो कि सारी पॉपुलर एनिमे वेबसाइट्स के हिसाब से नंबर 1 वर्स्ट इसेकाई एनिमे में आता है कंसेप्शन। देखो, इत्सुकी एक हाई स्कूलर जो अपने कजिन के साथ रह रहा है। सो ग्रेजुएशन डे पर उसको एक मैसेज आता है अपनी कजिन माहिरू का जो कि उसको स्कूल रूफ पर बुला रही होती है कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। सो रूफ पर पहुंचते ही माहिरू इत्सुकी से बोलती है 妊娠したみたい。 हाँ, इस बंदे की तरह मेरा भी ऐसे फेस हो गया था एंड मैं भी मन में सोचने लगा था कि who's the dad? बट जैसे ही माहिरू रिवील करने वाली होती है कि इसके पेट में किसका बेबी है तब इन दोनों के ऊपर एक रैंडम पोर्टल खुलता है और दोनों को खींचकर एक डंजन में टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ के माहिरू फाइनली रिवील करती है कि फादर कोई भी नहीं है। हाँ, वो एक दिन सडनली प्रेग्नेंट फील कर रही थी। बेसिकली उसके पेट में दर्द वगैरह हो रहा था। सो इसी वजह से उसने बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिए जो कि पॉजिटिव निकले, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अगले ही सीन में माहिरू का बेबी जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था वो अपेरेंटली एक डीमन में टर्न हो जाता है और माहिरू के पेट से निकलकर इन दोनों पे अटैक कर देता है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा मेन एमसी इत्सुकी इसको डिफीट कर देता है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, अब इसका मेन प्लॉट सुनो। इत्सुकी एंड माहिरू डंजन से निकलकर एक किंग के पास जाते हैं जहाँ पर वो इन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि इस वर्ल्ड में एक डीमन किंग है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है एंड इससे तुम ही पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं एंड ऑल। हाँ, ये टिपिकल इसका स्टोरी की तरह लग रहा होगा, लेकिन नहीं, इसमें मेन ट्विस्ट ये है कि इस वर्ल्ड में 12 वर्जिन मेडन्स हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं डीमंस को डिफीट करने के लिए, लेकिन ये लोग डीमंस को डायरेक्टली डिफीट नहीं कर सकती। सो अब डीमंस को डिफीट करने का दूसरा तरीका ये है कि उन्हें इसके साथ बेबी करना होगा ताकि वो डीमंस को डिफीट कर सके। अपेरेंटली इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जब मेडन्स चोजन वन के साथ बेबी करती हैं तो उन बेबीज के पास में सारी डीमंस को डिफीट करने वाली पावर आ जाती है। हाँ, ये है इसका प्लॉट। सो बेसिकली इसको इन 12 मेडन के साथ कुछ चीजें करनी है ताकि बेबी हो सके। और सबसे पहले लकी कंटेस्टेंट कौन होगा इनमें से? इत्सुकी की कजिन माहिरू। हाँ, और इससे माहिरू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा शो बस इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। हाँ, आगे स्टोरी में इत्सुकी बाकी मेडन्स को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है जिसमें से एक पार्टनर ही स्टफ टॉय भी है। हाँ, ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, इसकी प्लॉट की वजह से ये वर्स्ट इसी के एनिमे में आता है, लेकिन अगर तुम्हें ट्राई करना है तो कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट इसेकाई एनिमे की जो कि आई डोंट नो कि इसेकाई एनिमे है भी या नहीं। जिसने देखा उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसने नहीं देखा उनको बस मैं इसका थोड़ा सा ही प्लॉट बताऊंगा कॉज पूरा बताऊंगा ये दिखाऊंगा तो चैनल बैन हो जाएगा। हैरम इन द लेबिरिंथ का एमसी एक गेम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके पास डिसेंट स्किल्स होते हैं। आप देखो, नॉर्मली इसी एनिमे की स्टार्टिंग में एमसी वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करता है, ये किसी गिल्ड में रजिस्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस एनिमे में हमारा एमसी सीधे एक स्लेव मार्केट जाता है अपने लिए एक स्लेव खरीदने के लिए। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऑब्वियसली इसके पास पैसे नहीं थे कॉज वो जस्ट इसी का हुआ था। सो क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ता है एंड फाइनली पैसे इकट्ठे करने के बाद इस लड़की को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। अब मैं आगे का तो तुम लोगों को समझाऊंगा नहीं कॉज तुम लोग खुद ही समझदार हो एंड इस सीन को देखकर गैस भी कर सकते
सकते हो कि क्या होने वाला है। देखो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये एनिमे है, सो अगर इसमें कोई एडल्ट सीन होगा तो वो कट हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें इन लोगों ने हम लोगों को प्रॉपर्ली पूरे सीन्स दिखाए हैं, जिसकी वजह से सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये एनिमे की कैटेगरी में क्यों आता है। सीरियसली इट्स वाइल्ड मैन। बाय द वे ये बंदा सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुका, कुछ थ्रू आउट द एनिमे इसका हैरम ग्रो होता जाता है, हम लोगों को सीन्स देखने को मिलते रहते हैं। सो ये थे मेरी तरफ से 3 फर्स्ट इसी का एनिमे। वैसे तो मेरे पास और भी इसी का है, लेकिन वो ज्यादातर मांगा है, सो अगर उन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।